नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आप लोगों ने से बहुत ने मुझे ये क्वेश्चन किया था कि ये जो पेंडेमिक है जो चल रहा है वो कब तक एंड होगा? कब तक हमारे ऑफिसेज़ खुलेंगे? कब तक जो सोशल इंटरैक्शन है वो वापस से शुरू होगा? तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए और इसी के रिसर्च के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इससे पहले तो मैंने काफ़ी लोगों पे ये रिसर्च किया था, काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस भी आए, तो उसके इंडिविजुअली चार्ट मैंने एनालिसिस किया था। तो आज वो एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो इसको डिटरमाइन करने का, इसको पता लगाने का 2 मेजर तरीका है। एक तो ये कि ट्रांज़िट के बेसिस पे, ट्रांज़िट ऑफ मेजर प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, जुपिटर और राहु, तो ये 3 जो ग्रह होते हैं, वो एक मेजर चेंज सिग्निफ़ाई करते हैं। तो इसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं। नहीं तो ये कि एक बहुत सारे लोगों के चार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि एक मेजर चेंज कब आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के चार्ट में अगर एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये पैंडेमिक जो है इतने टाइम बाद ठीक होगा, तो वहाँ पे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया है। जैसे कुछ बिज़नेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, या फिर जहाँ पे सोशल इंटरैक्शन के कारण उनका जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। जैसे आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई कॉर्पोरेट कल्चर हुआ आईटी प्रोफेशनल्स का, जैसे जो कि एक बहुत बड़ा हब हुआ करता था, गुड़गांव, पुणे, बैंगलोर या हैदराबाद जैसे लोकेशन। तो वहाँ पे अब लोग कम हैं, तो वहाँ पे लोग वापस कब जाएंगे, तो उसके बेसिस पे इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस करने के बाद फिर रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग बिजनेस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड चल रहा है। तो ये कब ठीक होगा उसके बेसिस पे भी पता लगा करके फिर टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। टूर एंड ट्रैवल और टूरिज़्म तो जैसे ख़त्म ही हो गया है, तो इसके बेसिस पे भी पता लगाया गया था। और उसके बाद बहुत लोग जो कि शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स के लिए अभी स्टार्ट ही किया उन्होंने, तो उनके लिए भी एक टाइम है जहाँ पे ये सब ठीक नहीं हो पा रहा। तो इन सभी लोगों का मैंने चार्ट एनालिसिस किया था, और ये चार्ट एनालिसिस करने के बाद जो मुझे समझ में आया बाय एंड लार्ज कि ये जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन है ये मई टू जुलाई 2022 तक चलेगा। उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी। उसके बाद ट्रैवल के भी योग बन रहे हैं लोगों के, उसके बाद मूवमेंट के भी योग बन रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी, और साथ ही साथ लोगों के शादी के भी योग बन रहे हैं। तो ये सारा सिचुएशन यहाँ पे मई 2022 या जुलाई 2022 तक चलेगा। तो ये तो हुआ लोगों के चार्ट के बेसिस पे। अब देखते हैं कि अगर मुझे ट्रांज़िट के बेसिस पे समझना है तो इसको फिर कैसे समझें। तो अब चलिए इसको ट्रांज़िट के बेसिस पे समझते हैं कि ट्रांज़िट के बेसिस पे कब तक ये पेंडेमिक चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो सोशल इंटरैक्शन का जो मेन घर होता है दैट इज़ दी 7th हाउस। और 7th हाउस में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या फ्लिक्शन हो तब जा कर के ये प्रॉब्लम शुरू होता है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि अगर मैं इसको ईयरली कर देता हूँ, तो ये जो मेजर इशू जो शुरू हुआ था, अगर यहाँ से थोड़ा और आगे हम लोग जाए, तो यहाँ पे मार्च 2020 के आसपास, तो यहाँ पे इससे कुछ टाइम पहले सैटर्न का जो मूवमेंट हुआ था वो मकर राशि में हुआ था। इसके बाद होता क्या है कि जैसे ये मकर राशि में आता है उसके बाद ये सप्तम भाव में, विच इज़ 7th हाउस ऑफ काल पुरुष, तो वहाँ पे इसकी दृष्टि आ जाती है। तो 7th हाउस एक तरह से होता है जो पब्लिक प्लेस, उसको कहा जाता है मार्केट प्लेस वो। और ये जो बैलेंस का जो लिब्रा जो साइन होता है दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स द मार्केट प्लेस। और एक तरह से आपको भी पता होगा कि अगर लग्न को खुद का माना जाता है तो 7th हाउस जो होता है वो सोशल इंटरेक्शन या सामने वाले के साथ एक इंटरपर्सनल रिलेशन का होता है। अब शनि यहाँ पे है तो उसके कारण जो इंटरपर्सनल रिलेशन है ये काफ़ी हद तक इम्पैक्टेड है। इसके कारण लोगों के बीच में मिलना मिलाना बंद हो गया है। और जो भी हो रहा है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वर्चुअल, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है हमारा वो वर्चुअल कनेक्शन का होता है। तो यहाँ पे ये वर्चुअल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इसके बाद, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ तक तो बातें हमें समझ में आती है कि चलो ये सब ठीक रहा, ये सब ऐसा रहा। लेकिन ये सब ठीक कैसे होगा? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जुपिटर के यहाँ आने के बाद फिर इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। फिर कुछ हद तक उसमें चेंजेस आए,
कुछ स्टेबलाइज हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही जुपिटर का यहाँ पे कुंभ राशि में प्रवेश होता है, फिर से सेकेंड वेव आ जाता है। और उसके बाद फिर जुपिटर वापस यहाँ मकर राशि में आने वाला है कुछ टाइम बाद। और जैसे ही ये मकर राशि में आता है, फिर आप एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे राहु भी जब तक यहाँ पे है, सेकंड हाउस विच इज़ बेसिकली ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, और ये खास करके जो आपका मुंह का होता है, आपके बात करने का, तो मास्किंग इज़ बेसिकली ऑन योर माउथ, राइट। तो यहाँ पे अगर राहु है तो इट विल ऑल्सो कंटिन्यू द सेम स्टेटस, उसको सुधरने नहीं देगा यहाँ पे। और साथ ही साथ ये भी होगा कि यहाँ पे इस सिचुएशन में अब देखिए दोनों की युति यहाँ पे हो रही है मकर राशि में, और साथ ही साथ इसकी जो दृष्टि है वो भी यहाँ पे है। विच सजेस्ट कि यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पे होने वाला है, सेम अलोंग दी सोशल इंटरेक्शन और थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक के हिसाब से। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है। अब इसके बाद आगे जाए तो और देखें कि ये ठीक कब होता है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। जुपिटर यहाँ पे वापस कुंभ में आ गया। कुंभ में आने के बाद शनि भी अब यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। राहु का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे वृश्चिक राशि में जो इसका ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो रहा है, और होते होते अब यहाँ पे ये राहु लग्न में आ गया, मेष राशि में, और शनि जो है वो यहाँ पे कुंभ राशि में प्रवेश कर गया। तो कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद जो आप टाइम देख रहे हैं, दैट इज़ अराउंड मई के आसपास ये सारा रिस्ट्रिक्शन सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रॉब्लम है, विच इज़ प्लेसमेंट ऑफ केतु, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन बाकी पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जो मेजर एक स्टैग्नेंट फेज था वो एक तरह से हट गया है, और इसके बाद से काफ़ी कुछ यहाँ सुधर रहा है या ठीक हो रहा है। हालांकि सैटर्न यहाँ पे वापस आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, जो कि आपको लगेगा कि फिर से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शन या थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होता है वो कम हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, उसके बाद ये फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा। सो ओवर एंड ऑल ये ट्रांजिट को स्टडी करने के बाद और इंडिविजुअल चार्ट्स को स्टडी करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो ये जून जुलाई तक का फेज़ होगा अगले साल का, वहाँ तक ये रेस्ट्रिक्शन रहने वाला है। और जैसे ही वो फेज़ निकल जाता है, रेस्ट्रिक्शन अपने आप ही वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जा कर के जैसे ये रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होता है, फिर ये सारा सब कुछ रिजॉल्व होगा। तो जितने भी लोग आप लोग में वेट कर रहे हैं ये पैंडेमिक ख़त्म होने का, तो अभी इसको ख़त्म होने में कम से कम 10 से 11 महीने हैं, उसके बाद ही जा कर के ये सब ख़त्म होगा। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ पैंडेमिक, और कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि आगे चलेगा। लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो और आपके क्या थॉट्स है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।